शैल शिखरियां स्वागत करती, लहरें गाती ताल में, संस्कृतियों का इंद्रधनुष उतरा अपने भोपाल में। नमस्कार दिव्य सज्जनों, कलाओं के घर भारत भवन की 39वीं सालगिरह के इस बहुरंगी उत्सव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिवादन है। आप सबसे यह साझा करते हुए हमें गर्व और प्रसन्नता है कि अपनी रचनात्मक यात्रा के साथ जुड़े सुनहरे अध्यायों को याद करते हुए भारत भवन सांस्कृतिक बहुलता की बुनियादी आकांक्षा को वर्षगांठ के इस समारोह में एक बार फिर साकार कर रहा है। संगीत, नृत्य, नाटक, फिल्म, कथा, कविता और रूपंकर जैसी कलाएं एक बार फिर इस बहुकला केंद्र के सालाना उत्सव की रंगतों को अपने आंचल में समेट लाई हैं। हम बहुत ही सम्मान के साथ आप सबके बीच आमंत्रित कर रहे हैं आज के हमारे सबके चहेते पाहुन फनकार, मशहूर सूफी गायक पद्मश्री हंसराज हंस को। हम सबके लिए यह अत्यंत मान और गर्व का विषय है कि भारत सरकार ने मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक चेतना को नया उन्मेष प्रदान करने वाली दो शख्सियतों को इस वर्ष पद्मश्री नागरिक अलंकरण के लिए चुना है। मंच पर आमंत्रित हैं भील जनजाति चित्रकार श्रीमती भूरीबाई और संस्कृति के प्रकांड अध्येता और भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रवक्ता डॉक्टर कपिल तिवारी। हमारे साथ हैं प्रमुख सचिव संस्कृति आदरणीय श्री शिव शेखर शुक्ला और ध्रुवा संस्कृत बैंड के संस्थापक और युवा गायक श्री संजय द्विवेदी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम उन्हें भी बहुत ही सम्मान के साथ, शुभकामनाओं के साथ इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। यह सुखद संयोग है कि श्रीमती भूरीबाई और डॉक्टर कपिल तिवारी दोनों की ही गहरी संलग्नता और स्मृति भारत भवन के साथ जुड़ी रही है। भूरीबाई के कर्मरत जीवन की शुरुआत इस भवन की बुनियाद से जुड़ी है। आप सबको याद होगा कि यही श्रमदान करते हुए एक कलाकार के रूप में उनकी पहचान हुई और इस कलाघर की दीवारों पर उनके रंगों ने आदिम स्मृतियों का आसमान उगेर दिया। और डॉक्टर कपिल तिवारी, आप भारत भवन के न्यासी रह चुके हैं और यहाँ के कई आयोजनों में प्रबुद्धता का प्रकाश फैलता रहा है। इन सबका विशेष अभिनंदन और आज सालगिरह के इस मौके पर उनकी आमद का हम स्वागत करते हैं और भारत भवन परिवार इस मौके पर पद्मश्री अलंकरण की चुनी गई इन दोनों शख्सियतों का सारस्वत सम्मान और अभिनंदन करना चाहता है। माननीय प्रमुख सचिव संस्कृति और भारत भवन के न्यासी सचिव श्री शिव शेखर शुक्ला से हमारा निवेदन है, कृपया श्रीमती भूरीबाई और डॉक्टर कपिल तिवारी का सबसे पहले भारत भवन की ओर से, आप सबकी ओर से, आप सबके साक्षी में पद्मश्री अलंकरण के निमित्त शॉल, श्रीफल और गुलदस्ता भेंट कर उनका सारस्वत अभिनंदन करें। श्रीमती भूरीबाई, यह नाम, यह चेहरा आप सबसे अब अपरिचित नहीं है, अछूता नहीं है। भारत भवन के इस मंच पर भूरीबाई का अलंकरण बहुत ही सामयिक है, समीचीन है। डॉक्टर कपिल तिवारी, जैसा कि हमने आपको बताया, जनजाति और लोक संस्कृति के प्रकांड अध्येता हैं और भारत भवन के न्यासी रह चुके हैं। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के आदिवासी लोक कला परिषद के निदेशक रहे और इस मौके पर उनका भी अभिनंदन, स्वागत। श्री हंसराज हंस, मशहूर सूफी गायक, और बहुत जल्द ही हम इस मंच पर सूफियाना मौसीकी के जरिए अमन, एकता और आपसदारी का पैगाम उनकी गायकी के जरिए महसूस करेंगे और इसी निमित्त वे आज विशेष रूप से इस 39वीं सालगिरह के मौके पर हम सबके बीच एक बार फिर हाजिर हैं। उनका स्वागत। श्री संजय द्विवेदी हमारे प्रदेश के गौरव हैं और इस प्रदेश को एक नया अध्याय रचने का सौभाग्य भी उन्हें हासिल है कि उन्होंने दुनिया के पहले संस्कृत बैंड की स्थापना की है। आपसे कुछ ही क्षणों बाद इस उत्सव के मंगलाचरण में संस्कृत की ऋचाओं का मंगल गान करने के लिए संजय द्विवेदी हम सबके बीच उपस्थित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। मध्य प्रदेश को इस बात का सौभाग्य रहा है कि भारत भवन की सौगात ने दुनिया के मानचित्र पर एक अद्वितीय सांस्कृतिक राज्य की छवि प्रदान की है। आज इस मौके पर माननीय प्रमुख सचिव संस्कृति और भारत भवन के न्यासी सचिव श्री शिव शेखर शुक्ल से हम गुजारिश करते हैं वे आएं और स्वागत उद्गार के जरिए आप सबका अभिवादन करें, आप सबका स्वागत करें।
नमस्कार। भारत भवन के 39वें वर्षगांठ पर आप सब लोगों का, भोपाल के प्रबुद्ध जनों का यहाँ पर हार्दिक स्वागत है। 11 महीने से हम लोग सब बहुत सारे बंधनों में बंधे हुए थे और बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कब सांस्कृतिक गतिविधियाँ उसी पुराने स्वरूप में चालू हो जाएं और आप सब उसका आनंद ले सकें। यद्यपि संस्कृति विभाग का यह प्रयास रहा, कोरोना के समय में भी एक यही विभाग था जो लगातार न केवल प्रदेश बल्कि देश विदेश में भी मध्य प्रदेश की कला संस्कृति का प्रकाश लगातार बिखेरता रहा। भौतिक उपस्थिति संभव नहीं थी तो भी डिजिटल माध्यम से हम लोगों तक पहुंचते रहे। कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया हम सबको और बहुत सारे नए तरीके भी ईजाद हुए कि कैसे हम कला संस्कृति से लगातार जुड़े रहें। आज इस अवसर पर मुझे विशेष रूप से बहुत खुशी हो रही है कि भारत भवन को उसके 39वें वर्षगांठ पर एक नायाब भेंट मिली है। आप सब समझ रहे हैं, हमारी अपनी भूरी बाई जी। ये भारत भवन आज जैसा है आपको दिख रहा है, इसमें इनका खून पसीना लगा हुआ है। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश शासन के इस विनम्र अनुरोध को मान करके और भूरी बाई जी को सम्मानित करके वास्तव में भारत भवन का, मध्य प्रदेश की लोक कला संस्कृति का सम्मान किया है। और मैं आज विशेष रूप से बहुत खुश हूँ कि आज के इस अवसर पर हमारे बीच में भूरी बाई जी मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हैं। साथ ही हमारे साथी डॉक्टर कपिल तिवारी जी, आप सब भलीभांति परिचित हैं। संस्कृति विभाग की बागडोर बहुत वर्षों तक इन्होंने संभाली। इनका अमूल्य योगदान मध्य प्रदेश की कला संस्कृति को लगातार मिलता रहा और जिसके कारण आज मध्य प्रदेश पूरे देश में अपना एक विशेष स्थान बना चुका है। भारतीय मानस चिंतन के मर्मज्ञ डॉक्टर कपिल तिवारी की विद्वता से हम सब परिचित हैं। भारत सरकार ने उन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित करके मध्य प्रदेश की संस्कृति को सम्मानित किया है। और मुझे ये भी बहुत खुशी है आज उनका यहाँ पर स्वागत करते हुए और भूरी बाई जी के साथ सह मुख्य अतिथि बनाते हुए और यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित होते हुए हम सब बहुत गौरवान्वित हैं, बहुत ही आनंदित हैं। गीता के 2 अध्याय के 48वें श्लोक में कहा गया है, समत्वम योग उज्यते, और 50वें श्लोक में कहा गया है, योगः कर्मसु कौशलम। समत्वम योग उच्यते का मतलब है कि चित्त की समता ही योग है, और 50वें श्लोक में कहा गया है, योगः कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता ही योग है। तो क्या ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं? जो मैं समझा वो ये समझा कि कर्म की कुशलता तभी हो सकती है जब कर्म बिना किसी फल की इच्छा के लिए, लोकोपकार के लिए, भगवत प्रीत्यर्थ और धर्म का आचरण करते हुए किया जाए, तब कार्य की कुशलता होती है। और इस प्रकार से जब कार्य किया जाता है तो चित्त की समता आती है। तो ये योग एक ही चीज़ है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? भूरी बाई जी यहाँ बैठी हुई हैं, ये साक्षात दोनों श्लोक की शरीर धारण करके बैठी हुई हैं। आप देख रहे हैं इनके चेहरे पे। जब ये अपना काम करती हैं रोज़मर्रा यहाँ की कर्मचारी हैं और अभी ये सम्मानित हो रही हैं, अभी पद्मश्री लेने जाएंगी।
मगर इनके चेहरे के हाव भाव देखिए, कहीं भी कोई इनको दिख रहा है समत्वता, जैसे रोज है वैसे आज भी है। क्या हमारी नई पीढ़ी इनसे कुछ सीखेगी? मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी रोल मॉडल हैं और संस्कृति विभाग की ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये हमारी सेलिब्रिटी हैं। अपने काम को कितनी कुशलता से किया जाए, कला के प्रति इनका समर्पण, जीवन के उतार चढ़ाव के बावजूद निरंतर उस पथ पे बढ़ते जाना, और आज पूरे देश में इनका नाम हो गया। फिर भी समत्व वैसे ही समत्वता बनी हुई है। भारत भवन ने बहुत सोच विचार करके, और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रेम शंकर शुक्ला जी का, जिन्होंने ये आइडिया दिया कि 39वीं वर्षगांठ पर इससे ज़्यादा उपयुक्त मुख्य अतिथि हमें मिल नहीं सकते। भूरी बाई जी और कपिल तिवारी जी दोनों को मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया और यहाँ पर उपस्थित हुए। माननीय हंसराज हन जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि भारत भवन की 39th बर्थडे को वो यहाँ पर उपस्थित होकर के भारत भवन का गौरव और मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाने में उन्होंने जो अपना योगदान आज देंगे, आपके सम्मुख जिसका आनंद आप श्रोतागण लेंगे, उसके लिए मैं आपको हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे ही अपने शहर के संजय द्विवेदी जी, जबकि संस्कृति से संस्कृत का लोप हो रहा है, तब संस्कृत का झंडा उठाए ध्रुवा बैंड की धुन पर पूरे देश को आनंदित कर रहे हैं। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप श्रोताओं और इस बहुत अनूठे कार्यक्रम के बीच में ना आकर के मैं आप सब श्रोतागणों का, जो यहाँ पर पधारे अतिथिगणों का, हृदय से आभारी हूँ। आप अपना स्नेह इसी प्रकार से हम पर अब सिंचित करते रहें, भारत भवन का गौरव बढ़ाते रहें, भारत भवन की गरिमा बढ़ाते रहें। आप सबका पुनः बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। भूरी बाई की कहानी किस्मत की कहानी नहीं है, वह कर्म के पसीने की कमाई है। झाबुआ जिले के रहवासी भूरी बाई की शोहरत एक ऐसी स्वयं सिद्धा सर्जक के रूप में रही है जिसने पिठोरा जैसी पुरुषोचित भीली चित्र परंपरा से प्रेरित होकर अपनी मौलिक चित्र भाषा का आविष्कार किया। आज देश विदेश की कला दीर्घाओं और संग्रहालयों में भूरी बाई के चित्र जनजातीय जीवन और संस्कृति के जीवंत प्रवक्ता बन गए हैं। आपको हम बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग ने श्रीमती भूरी बाई को देवी अहिल्याबाई और शिखर सम्मानों से भी सादर विभूषित किया है। हम चाहेंगे कि इस अवसर पर भूरी बाई आप सबसे मुखातिब हों और 2 शब्द ही सही, लेकिन इस अवसर पर अपने मन के उद्गार हम सबसे साझा करें। मैं ज़्यादा बोल तो नहीं पाऊँगी, लेकिन आप सबसे मेरे तरफ से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं आज इसी जगह पे मैंने स्वामी जी को रहते हुए मैं शिखर सम्मान लिया था, उनके हाथों से, उनके सामने रहते हुए। और ये भारत भवन की दीवारें मेरे अपने हाथों से मैंने माल दिया, मैंने पत्थर दिया, मैंने अपने हाथों से दीवार बनाई। और एक अपने एक जोगी झोपड़ी में रहते और एक झोले में रोटी रख कर लेके आती थी और इन पेड़ों के नीचे बैठ के मैं खाती थी, लंच करती थी। तो मैं एक स्वामी जी की बहुत ही मैं आभारी हूँ और उनको बहुत बहुत एक देव के रूप में मानती हूँ। और हर काम में, हर मेरी अपनी कला में उनको याद करती हूँ। एक देव बन के मेरी सुरक्षा में वो हाजिर हैं। और उन्होंने ये रास्ता दिखाया, एक मजदूर से कलाकार बनाया उन्होंने। और मेरे जो साथ में हैं कपिल तिवारी जी, जब मैं बहुत ही ऐसी मतलब बीमारी लगी थी, मैं 3-4 साल तक मैं पलंग पे लेटी रही, मेरी कोई उम्मीद नहीं थी बचने की। और उन्होंने मुझे बहुत ही मदद करी, उन्होंने नया जीवन दिया। और आज मैं उनके साथ साथ में मैं अवार्ड ले रही हूँ और मेरे साथ में हैं। तो ये अवार्ड तो बहुत सारे लिए हैं और घोषित किए हैं, लेकिन मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आज मैं एक ये भारत भवन के
एक मंच पे और उसी जगह पे जो मजदूरी करा करती थी, आज मुझे एक मुखिया के तौर पे उन्होंने बुलाकर और मेरे सबसे बड़ा अवार्ड तो उन्होंने यही यहाँ मिल गया मुझे, तो मैं सबसे धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती भूरी बाई। आदरणीय देवी सज्जनों, कुछ ऋण ऐसे होते हैं जो जीवन में कभी भी उतारे नहीं जा सकते। उन्हें सिर पर धारण कर चलते रहने में ही जैसे जीवन की धन्यता का अनुभव होता है। भूरी बाई के लिए श्री जगदीश स्वामीनाथन की स्मृति और उनका ऋण कुछ ऐसा ही है, और बहुत ही भावाकुलता के साथ उन्होंने इस अवसर पर स्वामीनाथन जी की स्मृति को प्रणाम किया। हमारे बीच डॉक्टर कपिल तिवारी जी उपस्थित हैं। आप सब जानते ही हैं कि डॉक्टर कपिल तिवारी सांस्कृतिक मेधा और स्मृति से संपन्न एक ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व के रूप में समादृत है जिन्होंने जनजाति और लोक संस्कृति के मर्म का गहन अध्ययन किया। उनके दस्तावेजीकरण के लिए नई दिशाएं खोली। संस्कृति महकमे की ही आदिवासी लोक कला परिषद के निदेशक रहते लोक संस्कृति की पत्रिका चौमासा का आपने संपादन किया। मध्य प्रदेश सहित भारत सरकार के विभिन्न सांस्कृतिक उपक्रमों में विशेषज्ञ सलाहकार के बतौर आपको लगातार आमंत्रित किया जाता रहा है। हम बहुत ही सम्मान के साथ डॉक्टर कपिल तिवारी जी को आप सबके बीच पुकारना चाहेंगे। कृपया आप सबसे मुखातिब हों और इस अवसर पर हम सबसे अपने उद्गार साझा करें। इस सभा की मुख्य अतिथि माननीय भूरी बाई जी, भारत भवन न्यास के न्यासी सचिव माननीय श्री शुक्ल जी, भारत के प्रमुख और श्रेष्ठतम सूफी गायक माननीय हंसराज हंस जी, मेरे प्रिय भाई संजय द्विवेदी जी, और इतनी बड़ी संख्या में मेरे बहुत ही प्यारे नगर के कला प्रेमी सारे बंधु जो यहाँ बड़ी देर से प्रतीक्षा करते हुए बैठे हैं। मित्रों, क्या कहूँ, मैं दो मनोभावों से इस समय इस क्षण यहाँ ग्रस्त हूँ। मुझे बहुत आनंद हो रहा है, लेकिन मैं बहुत संकोच में भी हूँ। आनंद इसलिए हो रहा है कि कोरोना काल के डरावने समय के बाद आप सब इतनी बड़ी संख्या में पहली बार यहाँ मौजूद हैं, जैसे इस बात की उद्घोषणा करते हुए कि जीवन की जय हो गई। ऐसा कोई भी चीज, कोई भी भय, कोई भी मृत्यु, कोई भी डरावनापन सदा सदा के लिए नहीं होता। जीवन की शक्ति बहुत बड़ी है, मनुष्य की जिजीविसा बहुत बड़ी है, और मनुष्य का जीवन से अनुराग बहुत बड़ा है, ये चलता है। तो आप सबको इस बात के लिए बधाई कि हम जीवन की जय के उद्घोष में आज पहली बार बहुत लंबे समय बाद भारत भवन में मिल रहे हैं। हम एक अपूर्व सभा आज यहाँ आयोजित होगी हंसराज जी की, उसको सुनेंगे भी। संकोच इस बात का कि ये बहुत बड़े लोगों की जगह रही है जहाँ मैं खड़ा हूँ। मैं खुद को इसका पात्र नहीं मानता। बहुत बड़े साहित्यकार, बहुत बड़े कवि, बहुत बड़े संगीतकार, बहुत बड़े नर्तक, बहुत बड़े रंगकर्मी, बहुत बड़े चित्रकार इसके अधिकारी रहे हैं। एक अद्भुत समृद्ध इतिहास भारत भवन ने रचा है। वो ऐसे ही नहीं है, वो एक सपने का चरितार्थ होना था। सचमुच में मैं आपको बताऊं कि मैंने तो बिल्कुल एक ऐसे युवा के रूप में संस्कृति विभाग में काम करते हुए अपना जीवन शुरू किया था जिसमें न कोई सुरुचि थी, न सुघड़ता थी, न समझ थी, और न दृष्टि की कोई गहराई थी। 30-35 वर्षों लगातार काम करते, अद्भुत प्रतिभाशाली लोगों को सुनते, रचते, उनके साथ रहते, उनकी वार्ताओं को सुनते, थोड़ी सी जीवन को देखने की एक आँख हमें भी मिल गई। हम भी थोड़े से परिष्कृत हुए, हमने भी जीवन को थोड़ा सा समझना शुरू किया। धन्यवाद जिस जगह ने और जिस विभाग ने ये कृपा की और ये अपूर्व अवसर मेरे जीवन के लिए प्रदान किया, उसकी वर्षगांठ के अवसर पर एक अतिथि होना और अतिथि की तरह बोलना जरा अटपटा लग रहा है। मैं तो सदा सहभागी था और उनकी आत्मा का हिस्सा था। ऐसा है
तो संकोच और प्रसन्नता के इन मिले जुले भावों के बीच मैं आप सब लोगों का बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज दरअसल मेरी प्रसन्नता इसलिए और भी बढ़ गई है, और ये मैंने पहले भी कहा है कि मेरे साथ ये पद्मश्री का जो अलंकरण है वो भूरी बाई जी को दिया गया है। दरअसल मेरी खुशी दोगुनी हो गई है। मैं भूरी बाई के जीवन का एक साक्षी भी हूँ और कला यात्रा का साक्षी भी हूँ। बड़ा लंबा सहकार मेरा रहा है। मैं केवल इस मौके पे इतना ही कह सकता हूँ, एक अपूर्व संभावना को वास्तविकता में बदला है उनने, ऐसी संभावना जो सबसे सतह की थी। सबसे सतह की भारतीय संभावना जो है, थोड़े से प्रोत्साहन से, थोड़ा सहारा देने से, थोड़े से अवसर देने से क्या हो सकती है, उसका एक अपूर्व दृष्टांत है ये भूरी बाई। ये इस बात का सबक है कि हम सब भारतीय अगर ये एक ऐसे आदमी को जो वंचित है लेकिन जो बहुत प्रतिभाशाली है, एक आदमी को भी अपने जीवन में सहारा देना शुरू करें तो 10 वर्षों में इस देश की सूरत बदल सकती है। इस बात का गहरा भरोसा मेरे भीतर हमेशा लोक और जनजाति क्षेत्र में काम करते हुए था, क्योंकि मैं हजारों कलाकारों से मिला और उनका जीवन बड़े निकट से देखने का मुझे मौका मिला। इस देश की संभव सामान्यता जो है, सबसे साधारण आदमी जो है, उसकी असाधारण प्रतिभा का कोई जवाब नहीं, केवल उसके लिए एक सही माहौल और अवसर देने की आवश्यकता है। प्रतिभा जो है वो थोड़े से लोगों की बपौती नहीं होता, ठीक वैसे ही जैसे ज्ञान थोड़े से लोगों की बपौती नहीं होता, लेकिन द्वार तो खोलें थोड़े से हम अपनी, क्या कहूँ मैं, थोड़ा सा करुण हूँ, इतने निष्करुण ना हो जाएं कि इन वंचितों के लिए सारे द्वार खिड़कियां बंद कर दें, केवल अपने लिए ही सारे अवसरों का उपयोग जीवन भर करते रहें, तो बड़ा बुरा होगा। ये देश के लिए भी अच्छा नहीं, कला के लिए भी अच्छा नहीं, और स्वयं के लिए भी अच्छा नहीं, हमें पता नहीं लगता है। मैं हमेशा एक कवि की पंक्ति को ऐसे अवसरों पर याद करता हूँ, सब कुछ होना बचा रहेगा, सबके होने में हमारा होना। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम भारत भवन के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी श्री प्रेमशंकर शुक्ल से निवेदन करते हैं वे आएं और आप सबका औपचारिक आभार प्रकट करें। सचमुच में आभार भी आप लोगों को भार लगेगा, इसलिए कि इतने सुंदर स्वरों को हम सुनना चाहेंगे। आगे हम लोग एक बहुत बड़ा और समारोह कर रहे हैं प्रकृति और संस्कृति पर लेकर, जो आपदा आई अभी, हम सब लोग जिससे बहुत, बल्कि कहने भयभीत होकर वाकिफ़ हुए, तो उसके लिए हम चाहते हैं भारत भवन कुछ ऐसा, जैसे गांधी जी का है ना कि माई लाइफ इज़ माई मैसेज, तो भारत भवन भी ये चाहता है कि वो ऐसा करे कि उसका करना ही एक संदेश हो। तो ऐसा हमारे न्यासी सचिव लगातार कोशिश कर रहे हैं। आदरणीय कपिल जी और भूरी जी ने कृपापूर्वक आग्रह माना, पद्मश्री मिलना, उनके सम्मान से हम सब सम्मानित हुए हैं, और उनका यहाँ होना सचमुच में हम सब लोगों को आत्मीयता दे रहा है, संबल भी दे रहा है। हमारे देश का पहला संस्कृत बैंड है अभी, जिनने बहुत सारी संस्कृत रचनाएं की और आगे बहुत सारे भक्त कवियों के पद गाए, आप सुनेंगे ही। और हंसराज हंस जी का तो हम क्या परिचय दें, आप सबकी उपस्थिति ही बता रही है कि हम सब उन्हें बहुत प्रेम करते हैं और इस हमारे प्रेम का वो भी मान रखते हैं, तो उनका बार बार सम्मान, आप सबका आभार। इसी तरह आते रहिए और आगे आप लोगों के स्वरों की हम अपस्वर गंगा में स्नान करने जा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अब सभा आदरणीय गायकों के लिए। आदरणीय रसिक जनों, 13 से 16 फरवरी तक 4 दिनों का सांस्कृतिक विन्यास रचते हुए भारत भवन ने संगीत, नृत्य, नाटक, चित्र और साहित्य तथा सिनेमा जैसी सभी प्रमुख विधाओं को अपनी गतिविधियों में शामिल किया है। इस तारतम्य में आपको याद दिला दें कि जनजातीय कलाकारों के चित्रों के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय छापा कलाकृतियों पर आधारित चित्र प्रदर्शनी भी इस दौरान विशेष आकर्षण का केंद्र है। प्रदर्शनी दीर्घा में आप इन कलाकृतियों का अवलोकन कर सकते हैं। 14 फरवरी यानी कल सुबह 10:30 बजे रेखांकन शिविर का शुभारंभ होगा। दिन में 11 बजे कहानी पाठ, 3:30 बजे मृणाल सेन निर्देशित फिल्म भुवन सोम का प्रदर्शन, शाम 6:15 बजे श्री सलीम अल्लाहवाले के निर्देशन में ताल सप्तक की प्रस्तुति और शाम 7 बजे
आमंत्रित कवियों का कविता पाठ होगा। इन तमाम गतिविधियों में आप सब सादर आमंत्रित हैं। और अब यह मंच हम बहुत शीघ्र ध्रुवा बैंड के कलाकारों को सौंपने जा रहे हैं। ध्रुवा दुनिया का पहला और अकेला ऐसा समूह है जिसने करीब 2000 बरस पुराने संस्कृत साहित्य को नया सांगीतिक संस्कार देकर उसे वैश्विक अनुगूंज बनाने का अभियान शुरू किया है। इस अद्वितीय सूझ के सूत्रधार बने संस्कृत के युवा शोधार्थी डॉक्टर संजय द्विवेदी, जिनके पास संगीत की जन्मजात समझ है और लीक से हटकर अपनी आदर्श परंपरा और संस्कृति के उन्मेष के लिए सोचने रचने की बुद्धि तथा कौशल भी है। आपको बता दें कि लगभग एक दशक की यात्रा में ध्रुवा की पहुंच उन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों तथा अनुष्ठानों तक हुई है जहां खासकर युवाओं की उत्साही मौजूदगी ने इस संगीत वृंद का मुक्त मन से स्वागत किया है। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि भारत भवन की वर्षगांठ के इस उत्सव का मंगलाचरण ध्रुवा के मंगल गान से हो रहा है। मुख्य गायक, निर्देशक और संयोजक बतौर मंच पर उपस्थिति है डॉक्टर संजय द्विवेदी की। आद्य शंकराचार्य जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना अच्युताष्टकम। अच्युतं केशवं रामनारायणम् अच्युतं केशवं रामनारायणम् अच्युतं केशवं रामनारायणम् कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं रामनारायणम् अच्युतं केशवं सत्यभामाधवम् अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं
माधवं श्रीधरं राधिकाराधितं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरम् इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं देवकी नन्दनं नन्दजं सन्ददे देवकी नन्दनो नन्दजं सन्ददे देवकी नन्दनं नन्दजं सन्ददे अच्युतं केशवं रामनारायणं विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चक्रिणे विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये वल्लभी वल्लभा याचितायात्मने वल्लभी वल्लभा याचितायात्मने कंसवे ध्वंसिने कंसवे ध्वंसिने वंशिने ते नमः कंसवे ध्वंसिने वंशिने ते नमः कंसवे ध्वंसिने वंशिने ते नमः ते नमः ते नमः मेरे गम बम 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 मदनी सानी भमदनी मदनी भरे रे रे सानी रे गा रे निरे सानी भरे निरे गा रे गा रे गा रे गा रे निरे मा गा मा गा मा गा मा गा निरे गा रे गा रे गा रे गा रे निरे मा गा मा गा मा गा मा गा गा मा पा मा धा मा पा मा धा मा पा मा गा रे सा 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 पा मा गा रे सा नि 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 पा मा गा रे सा नि सा नि रे गा मा पा मा गा मा धा नि सा नि धा नि रे गा रे सा नि रे सा नि धा पा मा धा पा मा गा रे गा रे सा नि रे सा सा गा रे सा नि रे सा सा गा रे सा नि रे सा सा क्या बात है भजे 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 अच्युतं केशवं भजे 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 रामनारायणं भजे 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 कृष्णदामोदरं भजे 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 श्रीधरं माधवं भजे 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 गोपिकावल्लभं भजे 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 जानकी नायकं भजे केशवा केशवा केशवा
आदरणीय दिव्य सज्जनों, श्री हंसराज हंस एक ऐसे गायक संगीतकार के रूप में मशहूर हैं जिनकी आवाज में अपने सूबे पंजाब की धरती का संगीत धड़कता है। जालंधर के पास शफीपुर में जन्मे और वहीं से संगीत की जमीनी विरासत को अपनी रूह में बसाकर श्री हंसराज ने गुरुवाणी शब्द, पंजाबी लोकगीत तथा सूफी संतवाणी को अपनी गायकी से आवाम तक पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। इस सफर को जारी रखते हुए श्री हंस ने भारतीय संगीत की बारीकियों तथा दुनिया के दीगर मुल्कों की मौसीकी को बहुत गहरे तक समझा। केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के प्रतिष्ठा सम्मान के साथ ही भारत सरकार ने आपको पद्मश्री सहित कई उपाधियों और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। पूरी दुनिया में हंसराज हंस बहुत आदर से सुने और सराहे जाते हैं। आज इस मंच पे बहुत अच्छी कुछ बातें सुनने को मिली कि भारत भवन के भूरी देवी जी जो यहाँ मजदूरी के लिए आए थे, मजदूर से आर्टिस्ट, और हाईएस्ट अवार्ड पद्मश्री मिला। मेरी ओर से भी उनको मुबारक हो, तिवाड़ी साहब को भी मुबारक हो। तो बहुत खुशी है। आपने, मुझे तो लगा था कि मैं अब बाजा पकड़ ही नहीं सकूंगा, लेकिन थैंक यू भोपाल, थैंक यू भारत भवन, थैंक यू संस्कृति विभाग, सब ऑफिसर साहिबान का शुक्रिया है। ऐ मेरे देश के सबसे पावरफुल लोगों, एक दिन सब ने मर जाना है, अफसोस कि हम सब ने भी मर जाना है। मौत का फरिश्ता ये नहीं देखता ये वजीर है या फकीर है, ये पीएम है या सीएम है। तो मरने से पहले उन लोगों की ज़रूर सुनो जिनकी कोई भी नहीं सुनता। मुझे अब कॉम्प्लेक्स सा हो गया था कि शायद कोरोना भी वजह है, शायद मेरा पॉलिटिक्स में होना भी वजह है। तो थैंक यू भोपाल, बहुत शुक्रिया। आप दुआ करें कि मैं पॉलिटिक्स में रह के भी सुर में रहूं, यानी ऑनेस्ट रहूं। बेसुरा हो तो वो करप्ट हो जाता है। क्या कवाली? हाँ, वेरी गुड। सुन बजाओ जरा की मंगना और की मंगना वे मैं रब कोलों एक खैर मंगा तेरे दम और की मंगना वे मैं रब कोलों शाबाश एक खैर मंगा तेरे दम। आज सज्जन लजपाल तेरे
ਵੇ ਮੈਂ ਕੋਜੀ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਬਾਜ ਸਜਣੇ ਲਜਪਾਲ ਤੇਰੇ ਵੇ ਮੈਂ ਕੋਜੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜਮ ਜਮ ਮਾਣ ਜਮ ਜਮ ਮਾਣ ਜਵਾਨੀ ਵੇ ਢੋਲਾ ਵੇ ਮਾਇਆ ਵੇ ਮਾਇਆ ਖੜੀ ਵੇਖੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਨਮ बदर हमेशा मौला रखे दौलत ते नजर करम दी नित खैर मंगा नित खैर मंगा नित खैर मंगा सोने मैं तेरी नित खैर मंगा सोने मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी ਨਿਤ ਖੈਰ ਮੰਗਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ओ नित खैर मंगा सोहणिया मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी ਨਿਤ ਖੈਰ ਮੰਗਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗਦੀ ओ नित खैर मंगा सोहणिया मैं तेरी ਦੁਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗਦੀ ए दम दम खैर करे रब तेरी मंगा रोज मैं सज्जन तो आवा सदका तेरा मैं ये जिंदड़ी लख वारी गोल गुमावा पीर शबीर दा सदका वे ढोला तैनू लगण ना तत्तियां वावा जुग जुग जीवे शाला को तेरी आई मैं मर जावा नित ਖੈਰ ਮੰਗਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗਦੀ नित खैर मंगा ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗਦੀ तेरे पैरां च अखीरों होवे मेरी तेरे पैरां च अखीरों होवे मेरी दुआ ना कोई होर मंगदी ਨਿਤ ਖੈਰ ਮੰਗਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗਦੀ तेरे प्यार दिता जदों दा सहारा वे ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੇ माया भुल गया मैनू जग सारा वे ਮਾਇਆ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਗ ਸਾਰਾ ਵੇ खुशियाँ हो मैनू खुशियाँ हो मैनू खुशियाँ हो मैनू सजना बतेरी दुआ ना कोई होर मंगदी ਨਿਤ ਖੈਰ ਮੰਗਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗਦੀ तू मिलिया ते मिल गई खुदाई वे तू ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਦਾਈ ਵੇ तू मिलिया है ओ तू तू मिलिया ते मिल के खुदाई वे तू ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਦਾਈ ਵੇ हथ जोड़ आखां पाई ना जुदाई वे ਹੱਥ ਜੋੜ ਅੱਖਾਂ ਪਾਈ ਨਾ ਜੁਦਾਈ ਵੇ मर जावांगी मैं वे मर जावांगी मैं मर जावांगी मैं मर जावांगी जे अख मैथों फेरी दुआ ना कोई होर मंगदी ਨਿਤ ਖੈਰ ਮੰਗਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗਦੀ
बदर हथी बदर हथी हथी बदर बनावी साडी ढेरी दुआ ना कोई होर मंगी नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगी नित खैर मंगा मैं तेरी खैर मंगा मैं तेरी खैर मंगा मैं तेरी खैर मंगा मैं तेरी नित खैर मंगा मैं तेरी खैर मंगा मैं तेरी खैर मंगा मैं तेरी खैर मंगा बस मैं तेरी खैर मंगा मैं अठो पैर मंगा मैं तेरी खैर 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 मंगा मैं तेरी आ जावे माही तेरा रसदा आ जावे माही तेरा रसता उड़ीक दिया आ जावे माही तेरा रसदा उड़ीक दिया आ जावे माही तेरा रसता उड़ीक दिया रसदा उड़ीक दिया रसदा उड़ीक दिया आजा आजा आ जावे माही तेरा रसदा उड़ीक आ जावे माही तेरा रसता उड़ीक दिया तेरे बाजो चन्ना साडा लगदा न जीवे 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 जिथे जाके बैरिया जिथे जाके बैरिया उथे तेरा की हुण आजा आ जावे माही तेरा रसता उड़ीक दिया आ जावे माही तेरा रसता उड़ीक दिया आ जावे माही तेरा रसता उड़ीक दिया भुल गईयां खुशियां ते रुस गए ने चावे भुल गईया खुशियां ने रुस कर जावे अज पता लगा ये अज पता लगा ये विछोड़ा की बला